Hello everyone, today we start the new topic of our chapter congruency of a triangle। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम ट्राइंगल है उसमें आज हम सीखेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। बेटा इससे पहले हम लोगों ने तीन बेसिक वे सीख लिए थे, अलग अलग तीन मेथड सीख लिए थे जिसके बिहाफ पे हम अपने गिवन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वेरीफाई कर सकते थे। वी जस्ट रिकॉल दैट हमने सबसे पहला एक एग्जाम पढ़ी थी जिसका नाम था साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस एंगल साइड एंगल। इन दिस सेकेंड नंबर ऑफ थ्योरम, इन दिस सेकेंड नंबर ऑफ रूल वी ऑब्जर्व दैट कि जब दो एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे दो एंगल के इक्वल है और उनके बीच की जो इंक्लूडेड साइड है वो भी इक्वल है, देन वी यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी। And last one we have to use is known as angle side. This angle side indicate that कि किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड के इक्वल होती है तब भी वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और आज बेटा हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 विच आर द लास्ट टू रूल which can be used to make the given two triangle as congruent only। तो बेटा ध्यान देते हैं रूल नंबर 4 पे, that is known as side congruency rule, SSS, and the full form of SSS is side congruency rule। ये रूल ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल होती है देन दैट टू पर्टिकुलर ट्राइंगल्स आर जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चेक इट केयरफुली। लाइक कंसिडर करो बेटा ABC एक ट्राइंगल है एंड PQR एक और ट्राइंगल है इन सच अ मैनर, इस तरह से बेटा कि इसकी ये साइड इसकी इक्वल आ गई, BC QR के इक्वल आ गई एंड AC PR के इक्वल आ गई। तो फर्स्ट ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाती है देन वी कैन इन अ position to say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by the help of side congruency rule। तो side congruency rule की हेल्प से हम ये बहुत आराम से डिसाइड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि given these two triangles are always congruent to each other। इसी तरह से बेटा हम लोग पहुंचते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 4 में क्या देखा कि बस एक ट्राइंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल चलेगी। और अगर ऐसा होगा जैसे यहाँ पे क्या दिखा है AB BQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है। आप चाहो तो मेंशन कर लीजिएगा इन ट्राइंगल ABC एंड PQR AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR by the mean of side congruency these two triangles are congruent to each other। In a very same manner, this is the last and final concept। On the basis of that we can make our two triangle again congruent to each other and this is known as RHS, where R stand for right angle, H for the hypotenuse and S for the side। तो it is right angle hypotenuse side congruency rule। और बेटा अगर आप इसका नाम ध्यान से समझ पाए रीड कर पाए तो आपको ये समझ आ गया होगा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं। दिस इज द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, यू हैव टू टेक इट केयरफुली। दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं जिसके अंदर उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो एंगल B और Q सपोज कर लीजिए 90 है, हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल और एनी वन साइड कोई भी एक साइड एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। तो इन अ टू राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स दैट एंगल B एंगल Q के इक्वल है क्योंकि दोनों ही 90 है, हाइपोटेन्यूज AC हाइपोटेन्यूज PR के इक्वल है, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन गया है। एंड ऑल्सो वी हैव एनी वन साइड मोर इन दिस फिगर एंड दिस इज द वन ऑफ दिस साइड। तो अब अगर आप ध्यान दो तो हेयर वी हैव अ राइट एंगल, वी हैव अ हाइपोटेन्यूज, वी हैव अ साइड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट ये जो ट्राइंगल ABC है दिस इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू PQR एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, RHS का राइट हैंड साइड मत सोच लेना, ये राइट हैंड साइड नहीं है। दिस इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ
अनदर ट्राइंगल। और अगर ऐसा है देन ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस तरह से बेटा अभी हमारे पास 5 बेसिक रूल्स हो गए, 5 बेसिक कंसेप्ट्स हो गए जिसकी हेल्प से हम अपने दोनों ट्राइंगल को, गिवन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कौन कौन से? अभी पहले भी मैंने बताया था, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंड देन बेटा उसके बाद साइड साइड साइड, एंड उसके बाद RHS। तो दीज आर द ओनली 5 congruency rules, congruency criteria which can be used to make our given two triangle as congruent. And one thing more you have to remember, कई बच्चों को ऐसा लगता है साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड इस तरह की कोई कॉन्ग्रुएंसी कभी भी नहीं होती है। एंड दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर। दो साइड एक एंगल सिर्फ तभी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट बन सकता है जब एंगल उन दोनों के बीच में हो, ठीक है। अदरवाइज वी नेवर हैव टू फॉलो द कंसेप्ट एज साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड एज द कॉन्ग्रुएंसी रूल। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि 5 मेथड से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई अ क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 7.3 ऑफ NCERT। एंड हियर द फर्स्ट वन, ABC and DBC are the two isosceles triangle on a same side BC and the vertex A and D are on the same side of BC। ये दोनों isosceles triangle है, यानी कि AB AC के इक्वल है, BD DC के इक्वल है, और ये दोनों BC के एक ही तरफ है। अगर AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, कहते हैं अगर ये जो AD है वो एक्सटेंड किया गया है जो BC को P पे कट करता है। शो करो क्या ये चारों बातें यहाँ पे वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो गिवन क्या है हम लोगों के पास, समझिए बहुत आराम से। हियर द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंसिडर इन दिस क्वेश्चन इज दैट ABC एंड ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू isosceles triangles। ये दो isosceles triangle है, which means that AB equal to AC है and BD equal to DC है। तो this is the only information according to the diagram is given to us। फिर आगे लिखा है AB extend to BD which intersect BC at P। और now we have to find out the proofs। तो here we have to prove that ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें हमारे को 4 बेसिक बातें प्रूव करनी है। वन इज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। सेकेंड इज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। थर्ड इज BP bisects एंगल A as well as angle D। This is the information about AP। And the last we have to consider here is that AP is the perpendicular bisector of, किसका perpendicular bisector of BC। ये BC का perpendicular bisector है। This is we have to verify in this particular question। ये सब बातें आपको एक एक करके वेरीफाई करनी है। सो टू गेट द आंसर वी स्टार्ट द प्रूव हेयर एंड देयर इज नो नीड टू मेक एनी कंस्ट्रक्शन एंड टारगेट टू अ फर्स्ट पार्ट ओनली। ABD, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल ACD। तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD। First of all name the triangle properly। फिर लिख दो AB is equal to AC, very clear to us as isosceles। तो we can simply say it is given to us। Then we can also consider BD equal to CD। Again we are in a position to say that this is also given to us। And to get the congruency part हम लोग ये लिख सकते हैं कि AD is just common to AD। तो AD आ गया कॉमन। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल काम कर गया हमारा। और विद द हेल्प ऑफ साइड 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 ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू टारगेट अबाउट द गिवन टू पर्टिकुलर ट्राइंगल्स एंड जस्ट बाय द मीन ऑफ साइड 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 इट बिकम कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय द हेल्प ऑफ CPCT, जैसे कि आप सब जानते ही है,
तो बाय द हेल्प ऑफ सी पी सी टी वी कैन प्लान दैट ये एंगल जो है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये जो बी ए डी है वो सी ए डी के इक्वल हो गया। और वी कैन से दैट बी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी एंड दिस इज द फर्स्ट। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करी। तो बेटा मैंने एक तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाई किया एंड मीनवाइल वी टेक दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन। आई एम यूजिंग द लेटर फर्स्ट। अभी आप देख लीजिए आराम से कि पहले तो आपके पास सिर्फ गिवन है दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी ए बी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है। हमें ये चार इंफॉर्मेशन वर्क करनी है एंड वी प्रूव वन ऑफ देम जस्ट विद द हेल्प ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द ट्राइंगल हियर, then this equal to this given isosceles, this equal to this given isosceles, AD कॉमन ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, CPCTC से ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। नाउ वी आर गोइंग फॉर द वैल्यू ABP। अब मुझे बड़ा ट्राइंगल लेना है, इधर से ये बड़ा ट्राइंगल लेना है, तो वी आर गोइंग फॉर दैट ऑल्सो। तो नाउ द पार्ट नंबर 2, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, तो हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं। AB इज इक्वल टू AC एंड दिस इज अगेन वी हैव टू से दैट गिवन। एक बार फिर से दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। बड़े ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए इस टाइम आप लोगों के लिए। बड़ा ट्राइंगल हो गया सिंपल सिंपल, दैट इज बेटा ये बिगर वन, दिस बिगर ट्राइंगल ABP एंड ACP। तो AB इक्वल टू AC, then there is a point you will say that BAP equal to CAP and this you have to say from equation 1, ये equation 1 से। और AP कॉमन, ये हो गया बेटा यहाँ पे कॉमन। तो अभी मैंने जैसे इसे कॉमन करा तो एक बार फिर से दिस बिकम अ कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जैसे बेटा इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ने काम किया, आप लोगों ने नोट किया होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ने इसमें अपना वर्क कर लिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP एंड वी गेट अ प्रूफ ऑफ अवर सेकेंड पार्ट एज वेल। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हुआ साइड 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 से, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया साइड एंगल साइड से। और इसका भी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम इसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया CPCTC से BP इक्वल टू PC आ गया एंड वी टेक इट एज सेकेंड इक्वेशन, एज वेल एज एंगल APB इक्वल टू APC आ गया एंड दिस इज द थर्ड। ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट मैंने इसलिए यहाँ कंसिडर करी है क्योंकि मुझे अभी आगे चल के इनको यूज़ करना है। और CPCTC की हेल्प से जब ये दोनों बड़े ट्राइंगल, कौन से दो बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC और बीच में P, इन दोनों की बात हो रही थी। ये इसकी इक्वल, ये एंगल इसकी इक्वल और ये कॉमन। CPCTC से ये दोनों इक्वल हो गए और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, जो मैंने आपके सामने करके दिखाया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए बेटा, अब थर्ड पार्ट को अगर हम ध्यान से समझे तो उसमें लिखा है भाई जो ये लाइन है ना AP, इसने इसको भी बाइसेक्ट करा और इसको भी बाइसेक्ट करा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर वाले है तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन 1 में जनरेट हो चुकी है, हमें सेकंड वाले के लिए सोचना है। और उसको कैसे सोचेंगे समझिए पहले। सो टू गेट द प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट वी नीड टू टेक द ट्राइंगल विद द नेम BDP एंड ट्राइंगल CDP। तो देखो बेटा पहले अपनी फिगर में ये BDP है, ये CPD है, यानी कि वी आर नाउ टॉकिंग टू दिस ट्राइंगल। मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, तो हाईलाइट करने से थोड़ा इजीली विजिबल होगा। अब बेटा यहाँ पे हम सबको ये पहले से ही कंफर्म हो चुका है कि ये जो हमारे पास साइड है BD वो ऑलरेडी इक्वल है CD के, दिस इज व्हाट यू से गिवन टू अस। फिर आप कह सकते हो DP है DP के इक्वल एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट इज कॉमन टू अ ट्राइंगल। एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट BP इक्वल टू PC एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी जो आपने इक्वेशन 2 पिछले पार्ट में CPCTC से वेरीफाई की थी, BP इक्वल टू PC। तो मैंने कहा ना इन सब का यूज होगा। तो यहाँ आ गया ये बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी
rule. Triangle, name of the triangle is BPD, BDP. ये जो BDP है दिस इज जस्ट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDP. ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. और बाय CPCT, अब इसमें भी CPCT का रोल होगा और उसकी वजह से एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, BDP CDP के इक्वल होगा. एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वी टेक इट एज इक्वेशन 4. और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 4. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन जिसमें हमारे पास पहले एंगल ये दोनों इक्वल आए थे, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, फर्स्ट में क्या मिला, BAP इज इक्वल टू CAP एंड फोर्थ में क्या मिल गया, BDP इज इक्वल टू CDP. जरा चेक कर लो, फर्स्ट में मिला था ये एंगल इसके इक्वल है एज इट इज गिवन टू अस इन अ फर्स्ट इक्वेशन, और फोर्थ में मिला कि ये एंगल इसके इक्वल है एज इट इज गिवन इन अवर फोर्थ इक्वेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, हेंस वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये जो लाइन है AP, हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. तो इस लाइन AP ने, ये जो लाइन AP थी उसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया. चेक कर लीजिए आप दोबारा से. मैंने कहा ये जो लाइन AP है उसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट करा फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी बाइसेक्ट करा फ्रॉम द इक्वेशन 4, एंड वी प्लान एंड गेट द रिजल्ट. तो वी हैव द प्रूफ नंबर 3 ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रूफ आ गए. अब हमारा टारगेट है 4th प्रूफ पे. प्लीज़ बेटा 4th प्रूफ पे बात कर लेते हैं. इन द केस ऑफ 4th प्रूफ वी नीड टू वेरीफाई दैट ये जो लाइन AP था ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर मीन्स ये जो P है वो BC पे 90 डिग्री बनाएगा, और बाइसेक्टर मीन्स ये जो BP है वो PC के इक्वल होगा. अब जरा ध्यान से मेरे साथ वर्क करें. आई एम रिकंस्ट्रक्टिंग द ट्राइंगल हियर so that you can easily plan about the question. It is given that ये जो BP है वो इसका बाइसेक्टर भी है और इस पे परपेंडिकुलर भी है. This is we have to verify here. तो from the given information it is clear that कि since कहीं ना कहीं आपने BP को PC के इक्वल करा है, since BP equal to PC you need to mention very carefully from the equation. देख लो बेटा कहाँ है ये इक्वेशन, this is the equation 2. इक्वेशन 2 से ये कंफर्म हो गया था, दिस इज इक्वेशन 2 कि BP PC के इक्वल है. तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स द साइड BC. AP ने साइड BC को P पे बाइसेक्ट कर दिया. AP बाइसेक्ट द साइड BC एट P. फिर मैंने लिखा सिंस एंगल APB angle APC 180 degree and this is just because of a concept of linear pair. ये linear pair है. But angle APB equal to APC और मैंने equal to x डिग्री मान लिया and this is possible from the equation 3rd. आपने अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन के अंदर equation 3rd CPCTC से वेरीफाई करी थी, देख लीजिए. तो इसका मतलब हो गया x प्लस एक्स डिग्री 180, 2x डिग्री 180, x बिकम 90 डिग्री. और x का 90 आना ये श्योर कर रहा है, x का ये 90 आना ये कंफर्म कर रहा है हम लोगों को, ये बता रहा है हम लोगों को, क्या कंफर्म कर रहा है कि एंगल APB हो या एंगल APC हो दोनों ही 90 डिग्री है. हेंस कंफर्म हो गया, एक तो BP PC के इक्वल आ गया और ये दोनों 90 डिग्री आ गए. इससे क्या पता चला, हेंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ये जो AP लाइन है this is the perpendicular bisector of BC. So this is the NCERT question number 1 of exercise 7.3 which itself contain 4 different parts, 4 different questions.
In a first part, we have a diagram here. Both of the given two triangles are isosceles. We plan to make a congruency part of ADB and ADC. इस triangle को इसके congruent बनाना था. ये इसके equal, ये common, ये इसके equal. साइड से congruent हुआ. CPCTC से एंगल जो BAD था वो CAD के इक्वल हुआ, और हम BAD को BAP भी लिख सकते हैं और CAP भी लिख सकते हैं, तो हमने और लिख दिया है BAP इज इक्वल टू CAP. ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई. फिर मैंने सेकंड ट्रायंगल को सिलेक्ट करा जिसका नाम था ABP एंड ACP, जिसमें मेरे को AB AC के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल अभी प्रूव हो चुका है, और ये AP AP कॉमन आ गया, और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होकर CPCTC से दो बातें मिल गई. BP PC के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. फिर टू प्रूव दैट सेकेंड पार्ट की AP ने एंगल A और D को बाइसेक्ट करा, तो A तो ऑलरेडी बाइसेक्टर दे ही रखा था जो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया था इक्वेशन फर्स्ट से. सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने एंगल BDP को और एंगल CDP को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, और उसके लिए डाटा हमारे पास ऑलरेडी था. साइड कॉन्ग्रुएंसी लगी और उससे ये कंफर्म हो गया BDP और CDP इक्वल आ गए, और फर्स्ट एंड फोर्थ से कंफर्म हुआ कि एंगल AB बाइसेक्ट हो गया, एंगल DB बाइसेक्ट हो गया, हेंस AP ने A एंड D दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, जो इस क्वेश्चन का थर्ड प्रूफ था. फोर्थ प्रूफ के लिए मुझे ये प्रूव करना था कि PBC का मिड पॉइंट हो और PBC पे परपेंडिकुलर हो. मिड पॉइंट के लिए भी ऑलरेडी हैव द इक्वेशन नंबर 2 ईयर जो CPCT ऑफ दीज टू ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से जनरेट हुआ था, एंड वी आर श्योर दैट ने AP ने इस साइड को बाइसेक्ट करा. फिर लीनियर पेयर की हेल्प से मैंने ईच एंगल को 90 भी वेरीफाई कर दिया, और ये कंफर्म हो गया AP इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ना बेटा कंसिडर करें आप सब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसपे लिखा है AD is an altitude of a isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. तो here बेटा the question is given to us in which we have to draw a triangle ABC, and this is the one of the isosceles triangle for us. तो ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB AC के equal है, and AD is the altitude of it. Altitude का मतलब होता है वो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर गिरने वाली है. तो मैं शो करना है AD बाइसेक्ट BC, कि जो ADN ने BC को बाइसेक्ट करा है और AD बाइसेक्ट दिस एंगल ऑल्सो. तो गिवन की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो गिवन में लिखा हुआ है AD इज एन ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है वो लाइन जो जिस पे भी फॉल करेगी, जिस साइड पे फॉल करेगी उस पर 90 डिग्री बनाएगी. AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये ऑल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का, इन विच AB इज इक्वल टू AC. Now there is a need to prove this question, and to verify this we have to consider two parts. One is AD bisects the side BC, and second is AD bisects the angle A. एंड बेटा प्लीज़ वेरी वेरी केयरफुली समझेगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है. तो वी आर गोइंग फॉर द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ. प्लानिंग क्या है, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी CPCTC से वी आर ऑब्टेनिंग आवर रिस्पेक्टिव आंसर्स. तो मैंने लिया पहला ट्राइंगल ABD, एज वेल एज वी ऑल्सो टेक दिस अनदर ट्राइंगल ACD, जिसमें लिख दिया AB AC के इक्वल है. लेकिन इससे भी पहले हमें ये 90 डिग्री पता है, तो वी आर प्लानिंग दैट 90 डिग्री. ADB इज इक्वल टू ADC, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड होता है इट इज़ ऑलवेज फॉल ऑन अ लाइन एट अ 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री पे ही गिरता है ऑल्टीट्यूड. आप चाहे तो लिख देना AD इज अ ऑल्टीट्यूड ऑफ BC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. इसके बाद हम लोगों को ये कंफर्म है कि AB इक्वल टू AC है, और रीज़न हमारे सामने है आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हमने सिंपल वर्ड लिख दिया गिवन, एंड देन बेटा AD कैन बी इक्वल टू AD ओनली, एंड दिस इज व्हाट यू से इट्स अ कॉमन टर्म. तो एज अ रिजल्ट इट इज़ अ वन ऑफ द ट्राइंगल इन विच वी हैव अ राइट एंगल, वी हैव अ हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ दिस साइड. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हम लोगों ने आज इस लेक्चर की बिगिनिंग में सीखा था, ट्राइंगल ABD इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड बाय द मीन ऑफ CPCT वी कैन से दैट
BD is equal to DC, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। और अगर ये दोनों इक्वल है, BC इक्वल टू C, BD इक्वल टू DC, तो देयरफॉर AD bisects BC, and this is also clear by this CPCT only कि एंगल BAD is equal to angle CAD, and this mean that AD bisects एंगल ए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ और ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो आप बच्चों ने नोट किया होगा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, AD उस पर ऑल्टीट्यूड दे रखा था, और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल को RHS से कॉन्ग्रुएंट करना था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट करना था। वाई वी प्रेफर दिस? क्योंकि आपने नोट किया होगा 90 डिग्री या राइट एंगल, सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, कॉमन साइड है, तो इट बिकम RHS, और बाय द मीन ऑफ RHS ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से वी कैन से दैट BD इक्वल टू DC, यानी कि AD ने BC को बाइसेक्ट किया और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हेंस AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं इजी एंड सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 हियर। Two sides AB and BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and a median PN of a triangle PQR seen in a figure। AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, and we have to prove that this triangle ABM is congruent to triangle PQN। So take a start for this and we have to use a given term here। और given term में हम क्या लिखेंगे? Two triangles ABC and PQR in which two triangles ABC and PQR in which AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AM is equal to PN is given, PN ये हम लोगों को गिवन है, एंड AM एंड PN आर रिस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ये इन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्टिवली मीडियन भी है, और हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। टू प्रूफ है बेटा हम लोगों के लिए कि ये जो ट्राइंगल ABM है, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PQN, फर्स्ट वन, कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो, इन दोनों छोटे ट्राइंगल को। और फिर सेकंड प्रूफ करना है, ये जो ट्राइंगल ABC है इसे PQR के कॉन्ग्रुएंट करो। टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंसिडर दैट इन ट्राइंगल ABC, सिंस AM इज अ मीडियन ऑफ इट, ये इसका मीडियन है, और जब भी मीडियन किसी भी साइड पे गिरता है तो उसे इक्वली डिवाइड करता है। तो BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अगर AM इस पे मीडियन है तो BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। सिमिलरली PN इज अ मीडियन ऑफ, सिमिलरली PN इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR में ये मीडियन है, इसलिए हम कह देते हैं QN इक्वल टू NR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये सेकेंड है। ये दो इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से इजीली क्लियर हो गई है। एज इट इज़ क्लियर डैट ये जो BC है इक्वल टू QR गिवन है, और अगर ये बेटा पूरी साइड्स गिवन है तो हाफ ऑफ BC इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ QR। सोच के देखो, अगर ये पूरी साइड इस पूरी साइड की इक्वल है तो इसका आधा आधा भी इक्वल होगा, और इसके आधे में हम लोगों को पता चल गया BM इज इक्वल टू QN। ये जो BM है वो QN के इक्वल है। बेसिकली BM, MC, QN, NR ये चारों ही इक्वल हो गए, बट वी यूज दैट टारगेट वैल्यूज ओनली विच इज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो BC इक्वल टू QR है गिवन है, और ये हाफ हाफ इक्वल होगा, एंड दिस इज जस्ट फ्रॉम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन ऑब्टेन दैट BM इक्वल टू QN एंड वी टेक इट एज थर्ड।
तो जो सबसे पहला हमारा मोटिव था इस क्वेश्चन के अंदर वो यही था कि अगर ये पूरी पूरी साइड इक्वल है तो आधे आधे भी इक्वल होगी, और जस्ट बिकॉज ऑफ मीडियन BC का आधा BM और QR का आधा QN आपस में इक्वल हो जाएगा. नाउ बेटा वी आर यूज्ड एट फर्स्ट पार्ट एंड वी कंसिडर द ट्राइंगल विद द नेम ABC, ABM एंड द ट्राइंगल वी हैव टू यूज हियर इज PQN. मैंने उन दो ट्राइंगल को कॉपी कर लिया जिसे मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है. सीधा सीधा लिखूंगा मैं AB इक्वल टू PQ गिवन, ये हम लोगों के पास गिवन है. फिर मैं लिखूंगा AM इक्वल टू PN, ये भी गिवन, ये सेकेंड थिंग हम लोगों के पास गिवन है. और फिर मैं लिखूंगा BM इक्वल टू QN, ये भी गिवन है. ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. ये थर्ड इक्वेशन से लिख लिया. इट इज नॉट गिवन, दिस इज वी हैव टू सिंप्लीफाइड इन अवर इक्वेशन 3. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बहुत आराम से अपने क्वेश्चन के अंदर पहले ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी. अब बाय द मीन ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि तीनों ही साइड यूज हो गई है, रूल ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN. ये हमारे पास फर्स्ट प्रूव आ गया. और बाय द हेल्प ऑफ CPCT वी कैन सिंपली से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. हम लोगों ने B एंगल को Q एंगल के इक्वल कर दिया. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CPCT. ये जो एंगल है इस छोटे ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के एंगल के इक्वल हो गया है. नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड प्रूफ. फर्स्ट प्रूफ तो ये आ गया जिसमें हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे. अब मैंने दोनों बड़े ट्राइंगल ले लिया, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR. दीज आर दी टू बिगर ट्राइंगल्स इन अवर क्वेश्चन in which we can say that AB is again equal to PQ and reason is again same given to us. Angle B equal to angle Q. This is just because of the equation number 4 जो अभी हमने ऊपर CPCTC से वेरीफाई करी और फिर से लिख दिया BC equal to QR and again very clear given. तो again by side angle side congruency रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के. और इसके अलावा तो शायद हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना. तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड वी कैन वेरीफाई बोथ ऑफ द गिवन क्वेश्चंस पार्ट. अब आप आराम से इजी क्वेश्चन था दोबारा समझिए. ये दो ट्राइंगल दे रखे थे जिसमें एक मीडियन भी था. ये तीनों बातें इक्वल थी, साथ में ये रिस्पेक्टिवली मीडियन थे. पहले मैंने मीडियम्स को ही पिक किया. अगर AM इसका मीडियन है तो BM इक्वल टू MC होगा जो हाफ ऑफ BC है. PN इसका मीडियन है क्योंकि मीडियन जिस साइड पे गिरता है उसे इक्वली बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि M इसका मिड पॉइंट होगा जो हाफ ऑफ QR के इक्वल हो जाएगा. लेकिन BC QR के इक्वल गिवन है इसलिए इनका आधा आधा भी इक्वल होगा. और फर्स्ट और सेकेंड से हमें पता चला BC का आधा BM है और QR का आधा QN भी है. इवन MC और NR भी लिया जा सकता है बट वो यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हम लोग क्योंकि वो चाहिए नहीं है. फिर मैंने इस ट्राइंगल को टारगेट किया और इस ट्राइंगल को टारगेट किया और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. कैसे? ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल अभी हमने प्रूव किया है. एंगल साइड 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCTC से BQ के इक्वल आ गया. एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट. फिर हमने बड़ा ट्राइंगल ले लिया, ये पूरे ट्राइंगल एज यू चेक, ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है और अभी अभी यार एंगल BQ के इक्वल आया. तो इट बिकम साइड एंगल साइड. दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूड हो गया. साइड एंगल साइड से हमारे सेकेंड पेयर ऑफ ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन विच इट इज गिवन दैट B और CF यहाँ पे दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल है और स्पेशली मेंशन है RHS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हुए इसे आप आइसोसेलेस प्रूव करो. So here when you go for the question we need to draw a triangle with the name ABC. हमने ABC नाम का ट्राइंगल बना लिया. According to information BE and CF ये दो इसके equal altitudes है. Please remember that they are altitudes which are equal and by the mean of RHS we have to prove. तो गिवन में मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा ABC is a triangle in which BE and CF are two equal
ऑल्टीट्यूड्स, ये दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है, दैट इज BE इक्वल टू CF। हम लोगों को यहाँ सिंपली प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करके देना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये जो ट्राइंगल है ABC वो एक आइसोसेलेस है, मीन्स इसकी दो साइड AB और AC इक्वल प्रूफ करनी है इन शॉर्ट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है। अब हम लोगों के पास जाना है प्रूफ में, एंड व्हेन वी गोइंग फॉर अ प्रूफ हियर we have to select that two particular triangles in that part in which we have to use RHS for the congruency। तो मैंने लिखा in triangle BFC and triangle ABEC। आप सभी बच्चे आराम से देखो, BFC और BEC नाम के दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, और सबसे पहले मुझे और आप सबको ही पता है कि ये जो एंगल BFC है ये BEC के इक्वल होगा, सिंस ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि BE इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंड BF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये दोनों परपेंडिकुलर थे, इसलिए दोनों 90 डिग्री ईच हो गए। BC इक्वल टू BC एंड दिस इज कॉमन हेयर, बट this particular common side is also behave like a, this particular congruent side is also behave like a hypotenuse, and we can also have a information that BF equal to BE, and this is what we have to say given to us, the equal altitude है, BF equal to C, and I will correct it carefully, in the triangle BFC this CF is equal to BE, ये इक्वल आ गए, एंड दिस इज द रीज़न दैट कि ये गिवन है। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे बहुत पर्टिकुलरली प्लान करके इस दो ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए? मैंने एक ट्राइंगल लिया BFC, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने CEB। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे नाम प्रॉपर लिखिएगा, पहले C फिर B फिर E। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि पैटर्न वाइज ऐसे ही चल रहा था कि हमें यही पैटर्न लगाना है। ट्राइंगल BFC इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB बाय CPCT वी आर इजली से दैट कि ये जो एंगल है अपने पास FBC is just equal to एंगल ECB। CPCTC से ये एंगल इसके इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट एंगल B एंगल C के इक्वल आ गया, एंड दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नाउ मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू C फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सीधा सीधा दिख रहा है, sides opposite to equal angles of a triangle are always equal। पढ़ा ही था हम लोगों ने, थ्योरम थी ये पिछले लेक्चर्स में कि अगर एंगल इक्वल हो जाते तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, इसलिए AC इक्वल टू AB आ गया। आर यू गेटिंग दिस? कभी भी बेस एंगल इक्वल होगा तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, हेंस या दस, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल आ गई है तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ RHS, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ RHS अप्लाई करना था, ऐसे हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, इसलिए हमने वैसा ही प्लान किया। अगर RHS नहीं होता तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल भी ले सकते थे, ये 90-90 ये कॉमन और ये इसकी इक्वल,
तो वहाँ पे एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और CPCTC से ABAC की इक्वल आ सकता था, वो सेकेंड मेथड था। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मेथड की बात हो रही है, इसलिए आप पहले फर्स्ट मेथड भी समझो, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है RHS की। RHS में राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज लेना था, इसलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया कि BCF की इक्वल दे रखा है। मैंने इन दो ट्राइंगल को कंसिडर किया, वन इज दिस, अनदर इज दिस, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स वी कैन से ये 90-90 है, ये कॉमन है, एंड दिस साइड इक्वल टू दिस। RHS से कॉन्ग्रुएंट, CPCT से इक्वल, CPCTC से एंगल बेस एंगल इक्वल, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, और अगर दो एडजेसेंट साइड से एक ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है तो दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इज बेसिकली कंसिडर एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3 इन विच इट इज गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप देखो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है हमारे पास या तो RHS पे या साइड पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ABAC के इक्वल है। फिर कहते हैं ड्रॉ करो AP विच इज परपेंडिकुलर टू AC। तो हमें यहाँ पे गिवन मिल गया ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC and AP is perpendicular to BC. This is the two information given to us and we have to just prove that angle B equal to angle C है। अब आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये सोच में आ रहा होगा यार कि भाई अगर आइसोसेलेस है, ABAC की इक्वल है, तो सीधा प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे, सीधा थ्योरम क्यों नहीं लगा रहे कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। बट चेक द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने परपेंडिकुलर दिया है हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसे इक्वल तो जरूर करो लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को लगा के। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवर क्वेश्चन, कि बिना कुछ कहे आपको ये हिंट दे गए कि कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही करना। आप डायरेक्ट थ्योरम मत लगाना। कौन सी डायरेक्ट थ्योरम कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ऐसा आपको यहाँ लगाना नहीं है, आपको इसे कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके लिए मैंने आपके लिए कंसिडर करा ट्राइंगल ABP और दूसरी तरफ कंसिडर करा ट्राइंगल ACP। ये दो ट्राइंगल ले लिए। एंगल APB इज जस्ट इक्वल टू एंगल APC एंड दिस इज जस्ट ईच 90 डिग्री। और रीजन क्या दोगे आप, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज अगेन गिवन टू अस बीइंग अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड्स इक्वल ही होगी। एंड AP इज इक्वल टू AP एंड दिस इज व्हाट यू से, इट्स अ गिवन साइड। ये वन ऑफ द साइड है हमारे ट्रायंगल्स की जो दोनों में ही कॉमन है। एंड बाय द मीन ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या कहता है ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये कहता है कि जो ट्रायंगल ABP होगा और जो ये ट्रायंगल ACP होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगी। और बाय CPCT, देखो अगर ये हमारे पास फिगर हो गई कि भाई ये इसके इक्वल है, ये 90-90 है, ये कॉमन है, तो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। एंड दिस व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। तो वही क्वेश्चन जो एक स्टेटमेंट में भी खत्म हो सकता था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, को हम लोगों ने यहाँ पे आज वेरीफाई किया, प्रूफ किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन में बोला गया था AP इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC and that is why we simplify it with the help of congruency, and to prove that we use a congruent rule number 5 जो आज आपने डिस्कस किया था मुझसे, RHS। why it is RHS, राइट एंगल भी है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज भी है और एनी वन ऑफ दी साइड भी है। तो इस तरह से बेटा आज के लेक्चर में वी कंप्लीट टू पर्टिकुलर रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, that is side as well as RHS, and after that we also covered our NCERT exercise 7.3 with all that 5 important and basic questions.